कहानी की शुरुआत तीव्र भावनाओं और व्यक्तिगत प्रतिशोध की आग से होती है, जब मार्तंड अपने भीतर वर्षों से दबे आक्रोश और पीड़ा को आखिरकार शब्द देता है। मातसाहत के सामने वो दृढ़ स्वर में कहता है, आज मेरी खोज का अंत हो गया है। मेरी माता का हत्यारा मेरे सामने है। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द की लहरें एक साथ उठती हैं, और यह साफ हो जाता है कि जब तक वह अपने जीवन का ये सत्य पूरी तरह जान नहीं लेता, तब तक किसी भी योद्धा का शत्रुनाश उसके लिए संभव नहीं। उसके लिए इस समय सबसे बड़ा उद्देश्य अपनी माता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। बाकी सब कुछ उसके लिए महत्वहीन हो चुका है। मातसाहत उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर वह क्रोध में भरकर कहता है, तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनते? कभी मेरी तरफ क्यों नहीं समझते? यहाँ कहानी में भावनात्मक टकराव अपने चरम पर है। एक ओर अनुभव और विवेक की आवाज है, तो दूसरी ओर व्यक्तिगत दर्द और प्रतिशोध की जलती हुई आग। ठीक उसी समय एक अप्रत्याशित घटना घटती है। लोग आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि गांव में अचानक पानी की प्रचुर मात्रा बहने लगी है। ये जल कहाँ से आया? ग्रामीण आपस में प्रश्न करते हैं, और उत्तर मिलता है, यह महालसा और मार्तंड की कृपा है। दोनों ने मिलकर असंभव को संभव कर दिखाया। पहाड़ को काटकर नदी का रुख मोड़ दिया, जिससे पानी गांव तक पहुंच गया। इस दृश्य से पूरा गांव खुशी में डूब जाता है। लोग हर्षोल्लास से कहते हैं, अब हमारे गांव में भी हरियाली होगी, फसलें होंगी, गरीबी मिटेगी, उन्नति होगी। वे मार्तंड और महालसा को ईश्वर का अवतार मानते हुए उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। लेकिन इस खुशी के बीच अचानक एक तनावपूर्ण मोड़ आता है। कोई पूछता है, वो दोनों कहाँ हैं? तभी नजर मार्तंड पर जाती है और एक तेज आवाज गूंजती है, रुको मार्तंड, मेरी बात सुनो। आवाज के पीछे पीछे एक पात्र, संभवतः मल, आता है और क्रोध में कहता है कि आज कोई भी उसे अपने लक्ष्य, उस मनल काका को मारने से नहीं रोक सकता। तभी महालसा उसके रास्ते में आ खड़ी होती है और दृढ़ता से कहती है, मैं हटूं क्यों? जब तुम अनुचित मार्ग पर चल रहे हो, तो तुम्हें रोकना मेरा अधिकार है। मार्तंड पलटकर कहता है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, ये मेरा जीवन है, मेरा निर्णय है। तुम्हारा मुझसे क्या संबंध है? इस पर महालसा अपने असली स्वरूप का उद्घाटन करती है। वो बताती है कि वो स्वयं शिव शक्ति का रूप है, जो जन्मांतर से कर्तव्य और प्रेम दोनों का निर्वहन करती आई है। शिव शक्ति का प्रेम टूटकर भी अखंड रहता है, और वे दोनों एक दूसरे के अभिन्न हैं, भले ही परिस्थितियां उन्हें अलग कर दे। वो शिव को ये भी याद दिलाती है कि यदि उन्होंने मनुष्यों को शिवतंत्र सिखाने का निर्णय न लिया होता, तो मल जैसी शक्ति को श्रद्धा और विश्वास का लाभ कभी नहीं मिलता, और न ही वो इस स्थिति में आते। वो नियति को चुनौती देती है, यदि यह घटना कोई संदेश है, तो इसे अधूरा मत छोड़ो। बीते कल की स्मृति और आने वाले कल की चेतावनी दोनों को स्पष्ट करो। फिर वो शिव को सीधे संबोधित कर कहती है, यदि आप मेरे बिना रह सकते हैं, तो शक्ति भी आपके बिना जी सकती है। जो लांछन आपने मुझ पर लगाया है, उसका उत्तर आपको स्वयं खोजना होगा। ये संवाद आत्मसम्मान, आक्रोश और गहरे आंतरिक भाव का प्रतीक बन जाता है। इसके बाद कथा एक दार्शनिक मोड़ लेती है, जहाँ राग और द्वेष की अवधारणा को रूपक के माध्यम से समझाया जाता है। दीपक के तेज को राग और उसकी जलन को द्वेष बताया जाता है। राग का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति अत्यधिक आकर्षण, जबकि द्वेष का अर्थ है मन में बसी ईर्ष्या और विरोध। इन दोनों में फंसा मन न तो वर्तमान में जी पाता है और न ही शांति से रह पाता है। इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को उसी रूप में स्वीकार करे जैसे वे हैं, तभी राग और द्वेष स्वाभाविक रूप से समाप्त हो सकते हैं। इस प्रकार कहानी के इस पहले हिस्से में व्यक्तिगत प्रतिशोध, नैतिक टकराव, त्याग, कर्तव्य, प्रेम की अनंतता और दार्शनिक शिक्षाओं का गहरा संगम दिखाई देता है, जो आगे आने वाले घटनाक्रम के लिए मंच तैयार करता है। राग का अर्थ है किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक आकर्षण, और द्वेष का अर्थ है मन में बसी ईर्ष्या व विरोध की भावना। जब कोई व्यक्ति इन दोनों के जाल में फंस जाता है, तो वह न वर्तमान में जी पाता है, न ही उसे आंतरिक शांति प्राप्त हो पाती है, क्योंकि राग उसे मोह के बंधन में बांधता है और द्वेष उसकी ऊर्जा को नष्ट करता है। इस स्थिति से बाहर निकलने का उपाय यही है कि जीवन की हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और हर वस्तु को जैसे है वैसे स्वीकार किया जाए, बिना किसी अपेक्षा और बिना किसी विरोध के, जिससे राग और द्वेष स्वतः समाप्त हो जाते हैं और मन शांति को प्राप्त करता है। कथा का प्रवाह यहीं से फिर मल की ओर मुड़ता है, जहां उसकी महत्वाकांक्षा, क्रोध और हिंसक इरादे पूरी स्पष्टता से सामने आते हैं। मल के मन में अब एक ही संकल्प बचा है, अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से स्वयं शिव का अंत करना। उसके मन की तर्कशक्ति कहती है कि इससे पहले कि शिव उसका नाश करे, उसे ही शिव का नाश कर देना चाहिए,
ताकि वो अपनी शक्ति और अस्तित्व को बचा सके। इस अंधी महत्वाकांक्षा में वो भूल जाता है कि वो एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ा है जिसका अंत केवल विनाश की ओर जाता है। दूसरी ओर मार्तंड और महालसा का संबंध धीरे धीरे अपनी गहराई और जटिलता के साथ खुलता है। मार्तंड स्वीकार करता है कि इस गांव में उसका आना, अपनी माता के हत्यारे को खोज निकालने की उसकी दृढ़ इच्छा और रास्ते में महालसा से मिलना, ये सब किसी अदृश्य और अटूट बंधन का परिणाम है। उसे यह महसूस होता है कि उनके बीच कोई गहरा नाता है जो महालसा को यह नैतिक अधिकार देता है कि वह उसके जीवन के निर्णयों में हस्तक्षेप कर सके। वहीं महालसा भी मानती है कि मार्तंड के साथ उसका संबंध केवल वर्तमान की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक अनादिकाल से चला आ रहा जुड़ाव है जिसमें कर्तव्य और प्रेम दोनों का संगम है। दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि चाहे वे शिवशक्ति न हो, लेकिन शिवशक्ति के आदर्शों और प्रेरणा से अधर्म का सर्वनाश करने में सक्षम हैं। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्हें न केवल एक दूसरे की शक्ति बनना होगा, बल्कि एक दूसरे को समझने का भी प्रयास करना होगा। कथा के इसी प्रवाह में एक भावनात्मक और दार्शनिक विचार सामने आता है, सच्चे प्रेम की परिभाषा। सच्चा प्रेम वो है जो हर परिस्थिति में साथ दे, हर संकट में डटा रहे और समय के साथ कभी न टूटे। प्रेम वो है जो किसी भी परीक्षा में खरा उतर सके, चाहे समय विपरीत हो या परिस्थितियां कठिन। ये संवाद केवल मार्तंड और महालसा के संबंध को ही नहीं, बल्कि कथा के भावनात्मक आधार को भी गहरा करता है, क्योंकि ये दिखाता है कि प्रेम केवल आकर्षण का नाम नहीं, बल्कि त्याग, निष्ठा और अटूट विश्वास का संगम है। इसके बाद कथा शिव और शक्ति के युगों युगों से चले आ रहे प्रेम की चर्चा में डूब जाती है। ऐसा प्रेम जो अटूट है, जो जन्मांतर से कायम है और जिसमें अलग होने पर भी एक दूसरे की पूर्णता बनी रहती है। इस संबंध को एक प्रेम डोर के रूप में वर्णित किया जाता है, ऐसी डोर जो कभी टूटती नहीं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। इस प्रवाह में ही कथा संकेत देती है कि मल के कुकृत्यों का पर्दाफाश अब निकट है। ये खुलासा होने में देर नहीं लगती कि वही मल वर्षों से शिव मंदिर में महालसा के प्रवेश को रोकने वाला तंत्र रचता आया था और वही मार्तंड की माता की मृत्यु का वास्तविक जिम्मेदार है। ये रहस्य खुलने के साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मल का अंत अब निश्चित है, क्योंकि सत्य के सामने सबसे शक्तिशाली छल भी टिक नहीं पाते। इस बीच मार्तंड का गांव के लिए जल लाने का संकल्प भी कथा के मुख्य धागों में जुड़ जाता है। उसका विचार है कि यदि पहाड़ का एक हिस्सा तोड़ दिया जाए तो नदी का पानी गांव तक लाया जा सकता है, जिससे गांव के खेत हरे भरे हो जाएंगे, फसलें लहलहा उठेगी और गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। कोई उसे इस कार्य की कठिनाई के बारे में बताता है, उसे समझाता है कि यह काम लगभग असंभव है, लेकिन मार्तंड अपनी बात पर अडिग रहता है और दृढ़ विश्वास से कहता है, जब उद्देश्य श्रेष्ठ हो और साथ ही सर्वोत्तम, तो हर लक्ष्य संभव है। ये संवाद न केवल इस पूरे प्रसंग का प्रेरणादायक केंद्र बनता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि सामूहिक प्रयास, दृढ़ निश्चय और सही संगत से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। कथा यहीं पर व्यापार और आध्यात्मिकता के एक गहरे संवाद को भी छूती है, जहां ये स्पष्ट किया जाता है कि केवल ईश्वर का ध्यान करना ही धर्म नहीं है, बल्कि संसार को चलाना भी एक बड़ा धर्म है। अपने कर्तव्य को श्रद्धा और निष्ठा के साथ निभाना ही सच्चा अध्यात्म है, क्योंकि केवल ध्यान और पूजा करने से संसार नहीं चलता, समाज के कल्याण के लिए सक्रिय योगदान भी उतना ही आवश्यक है। इस दार्शनिक दृष्टिकोण के साथ कथा अपने अंत में एक ऐसे स्वर में पहुंचती है जहां प्रेम, कर्तव्य, प्रतिशोध, नैतिकता, साहस और समाज के कल्याण के विचार एक ही धारा में बहते हैं। दर्शक महसूस करते हैं कि यह कहानी केवल पात्रों के व्यक्तिगत संघर्ष की नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और जीवन दर्शन की भी है, जो ये सिखाती है कि कठिनाइयों और विरोध के बावजूद अपने उद्देश्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। मार्तंड और महालसा की साझेदारी, मल की अंधी महत्वाकांक्षा, शिवशक्ति का शाश्वत प्रेम और गांव के भविष्य के लिए जल लाने का दृढ़ संकल्प, ये सब मिलकर एक ऐसी गाथा रचते हैं जो आगे आने वाले भाग में और भी गहरे रोमांच, भावनात्मक उथल-पुथल और निर्णायक मोड़ का संकेत देती है। दर्शकों से निवेदन है कि यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें।